हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राधेराम पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे नए वीडियो पे। क्या एक आम सा लड़का जो एक गरीब परिवार से था, क्या वो एक राजा बन सकता है, एक राज्य का, एक महान राज्य का? अगर ना, तो एक कहानी आपके लिए ज़रूर है। ये कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसका जो मोरल है वो भी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही है। एक बार दूर पूर्व में एक राजा होता था जो बूढ़ा हो रहा था। वह जानता था कि अब उसे अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए, लेकिन उसने इस बार कुछ अलग करने के लिए सोचा। उसने सोचा क्यों ना नेपोटिज्म को हटाया जाए और उसके बदले में एक आम नागरिक जो एक्चुअल में उस सिंहासन का अधिकारी हो सकता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी रख सकता है, उसको बनाया जाए। तो उसने प्रजा के हर नौजवान को एक साथ बुलाया। उसने कहा, समय आ गया है कि मैं सिंहासन से उतर जाऊं। मैंने तुम्हारे बीच से चुनाव करने का फैसला किया है। बच्चे स्तंभ रह गए, हैरान हो गए। ये क्या हो गया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? लेकिन राजा ने आगे कहा, मैं तुम सबको आज एक एक बीज दूंगा। केवल एक बीज, यह बहुत खास बीज है। मैं जानता हूँ कि आप यह बीज लेकर घर जाएं, इसे उगाएं, पानी दें और साल भर बाद इस बीज का क्या रूप है मेरे पास लेकर आएं। आपके लाए पौधे में अंकुर और जिसे मैं चुनूंगा उसे देश का अगला राजा घोषित कर दिया जाएगा। उस दिन वहाँ लिंग नाम का एक लड़का था, जिसे भी औरों की तरह एक बीज मिला। उत्साहित वह घर पहुंचा और अपनी माँ को सारी कहानी कह सुनाई। माँ ने गमले और मिट्टी लाने में उसकी मदद की, जिसमें उसने बीज को लगाया और उसे पानी दिया। हर रोज वह उसे पानी देता और उसके बढ़ने का इंतजार करता। 3 हफ्ते बाद कुछ अन्य युवक अपने बीज और उसके उगने के बारे में बात करने लगे। लिंग घर जाकर अपना बीज देखता, मगर वहाँ कुछ नहीं था। 3 4 5 हफ्ते बीत गए, मगर कुछ नहीं। अब तक सब अपने अपने पौधे के बारे में बात कर रहे थे, मगर लिंग के पास उसके गमले में कुछ नहीं था। उसे यकीन हो गया कि उसने अपने बीज को मार डाला है। बाकी सबके पास पेड़, ऊंचे पौधे थे, मगर उसके पास कुछ भी नहीं था। मगर उसने अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहा। वह केवल अपने बीज के उगने का इंतजार करता रहा। साल बीता और प्रदेश के सारे नौजवान अपने अपने पौधे लेकर राजा के पास पहुंचे। लिंग ने अपनी माँ से कहा कि वह खाली गमले लेकर नहीं जाएगा, मगर उन्होंने उसे अपना गमला लेकर जाने के लिए और ईमानदारी से सच बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। लिंग को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो जानता था माँ सही कह रही है। वो अपना खाली गमला लेकर महल पहुंचा। जब लिंग वहां पहुंचा तो वहां नौजवानों के अलग अलग प्रकार के पौधे देखकर हैरान रह गया। वह सारे ही बेहतरीन, खूबसूरत और भिन्न भिन्न ऊंचाई और प्रकार के थे। लिंग ने अपना खाली गमला जमीन पर रखा, जिसे देखकर बाकी बच्चे हंस पड़े। कुछ ने उसके साथ सहानुभूति जताई और कहा, अच्छा कोशिश था मेरे दोस्त। राजा जब कमरे में आया तो सभी नौजवानों का अभिनंदन किया और कमरे का जायजा लिया। लिंग पीछे छुपने की कोशिश करता रहा। राजा ने पौधे देखकर कहा, मेरे भगवान, क्या बेहतरीन पौधे, पेड़ और फूल हैं। अचानक कमरे के बीच खाली गमला लिए खड़े लिंग पर राजा की नज़र पड़ी। उन्होंने अपने सैनिकों से उसे सामने लाने को कहा। लिंग घबरा गया। राजा को पता चल गया है कि मैं एक नाकामयाब युवक हूँ, शायद अब वो मुझे मरवा देंगे। लिंग जब सामने आया तो राजा ने उससे उसका नाम पूछा। उसने बताया, जी मेरा नाम लिंग है, घबराते हुए। सारे बच्चे हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। राजा ने सबको शांत हो जाए का आदेश दिया। उसने लिंग की ओर देखा और घोषणा की, अपने नए राजे का सत्कार करें, उसका नाम लिंग है। लिंग को यकीन नहीं हुआ। वह अपना बीज भी नहीं उगा पाया था। वह राजा कैसे बन सकता है? तब राजा ने कहा, साल भर पहले मैंने सबको एक एक बीज दिया था। मैंने कहा था कि इसे घर ले जाएं, उगाएं, पानी दें और आज वापस मेरे पास लेकर आएं। मगर मैंने आप सबको उबले हुए बीज दिए थे, तो जो उग ही नहीं सकते थे। आप सब सिवाय लिंग के मेरे पास पेड़, पौधे, फूल लेकर आए हैं। जब आपने देखा कि बीज नहीं उग रहा है, आपने उसे दूसरे बीज से बदल दिया। सिर्फ लिंग में वो बहादुरी और ईमानदारी थी कि वह गमले
में वही बीच लेकर आया, इसलिए यही राजा बनाया जाएगा। तो देखा और सुना आपने कैसे एक ईमानदारी एक छोटे से गरीब बच्चे को भी राजा बना सकती है। लेकिन फ़र्क ये है कि आपको अपने काम में ईमानदारी रखनी पड़ेगी, एक निष्ठावान तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। भले ही उसका रिजल्ट सामने से बहुत ही नेगेटिविटी क्यों ना आ रहा हो स्टार्टिंग में, लेकिन उसका परिणाम एंड ऑफ द डे बहुत ही अच्छा होगा, जैसे अभी लिंक के साथ हुआ। तो ईमानदार रहिए अपने ज़िंदगी में, अपने काम के प्रति, अपने किसी भी पार्टनर के प्रति बस ईमानदार रहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्त, और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि खुशियाँ और नॉलेज बांटने से ही बढ़ते हैं।